हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मजे में हैं, खैरियत से हैं, एकदम मस्त हैं, राइट। ऐसे ही खुश रहिए हमेशा। बस हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप अच्छा पढ़ें, जिंदगी में कुछ करके बताएं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रही है चैप्टर सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो पिछले क्लास में हमने किंगडम फंगाई की स्टडी को स्टार्ट किया था। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने किंगडम फंगाई के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फंगाई में भी अलग अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या बोला है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। पहले तो यह समझ लेते हैं, अलग अलग फंगाई का स्ट्रक्चर अलग अलग है। कोई फिलामेंटस है, कोई यूनिसेल्यूलर है, कोई मल्टीसेल्यूलर है, राइट। सबका स्पोर बनाने का तरीका अलग अलग है, और जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बनते हैं उसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। वो भी सबका अलग अलग है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, माय डियर फ्रेंड्स, फंगाई आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ओके, चलिए। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज Phycomycetes. The second group is called as Ascomycetes. The third group is called as Basidiomycetes. And the fourth group is called as Deuteromycetes. सर ये क्या भारी भारी नाम लेके आ जाते हो हर बार। बेटा बायोलॉजी में ऐसे ही नाम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा लर्न करवा दूंगा। अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे आप बायो के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड, उसको स्प्लिट कर दीजिए, उसका मीनिंग समझिए और उस वर्ड को 4-5 बार रिपीट करिए, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। बेटा हमने भी ऐसे ही लर्न किया है ना, उसमें कोई मुश्किल वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्रुप्स वन बाय वन। वी विल स्टार्ट विथ फाइकोमाइसिटीज। चलिए क्या बोला है। This group of Phycomycetes, मेरे प्यारे बच्चों, these are also called as, commonly they are called as algal fungi. अब आप बोलोगे सर algae तो अलग ग्रुप है, फंगाई अलग ग्रुप है, तो इन्हें algal fungi क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इस ग्रुप में जो फंगस है ना, they show a lot of morphological similarity with algae. जैसे आपने कभी स्पाइरोगायरा अलगे देखा होगा, उसके बॉडी में कैसे आपको धागे दिखते हैं, फिलामेंट्स दिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस फंगाई में भी आपको फिलामेंट्स दिखेंगे। तो उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है अलगे के साथ, इसके वजह से इस ग्रुप को नाम दिया गया है अल्गल फंगाई। आप देखिए यहां पर कितनी सुंदर तस्वीर है। यहां पर आपको लिटरली वो फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं जैसे आपको एक स्पाइरोगायरा के बॉडी में नजर आएंगे, अलगे के बॉडी में नजर आएंगे, राइट। Therefore they are called as algal fungi, right? अब इनका जो बॉडी है, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि फंगस के बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। सभी हाइफे को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं माइसीलियम। तो इसका माइसीलियम कैसे बना है? इट इज मेड अप ऑफ एसेप्टेट सिनोसाइटिक हाइफे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एसेप्टेट का मतलब, आप अगर इस डायग्राम को देखें तो इसके बीच में आपको कोई पार्टीशन नजर नहीं आएगा। एक हमने देखा था सेप्टा ऐसा होता है जिसके बीच में पार्टीशन होता है, इसे हम कहते हैं सेप्टेट हाइफे। लेकिन यहां पर देखिए, देयर आर मेनी न्यूक्लियाई बट यू विल नॉट सी एनी पार्टीशन और द सेप्टम इन बिटवीन, राइट। तो ऐसे हाइफे को हम कहते हैं सिनोसाइटिक एसेप्टेट हाइफे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस ऑल ऑफ यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये फंगाई आपको कहां मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? दिस फंगाई आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स। एज अ जनरल रूल एक बात याद रखिए, जहां पर भी मॉइस्चर होगा, जहां पर भी ह्यूमिडिटी होगा, जहां पर हल्का सा वार्मथ मिलेगा ना, वहां पे ये फंगस भर भर के ग्रो होते हैं। मैंने आपको बताया इवन जो पैरासाइटिक फंगस है हमारे ह्यूमंस के बॉडी में जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे रिंगवर्म, जैसे हम लोग दांत खुजली कहते हैं। देखो आपको ये रिंगवर्म कहां मिलेगा? आपके फिंगर्स के बीच में
जहां पसीना जमा होता है, या आपके आर्मपिट्स में जहां पसीना जमा होता है, या आपके वेस्ट एरिया में, नेक एरिया में, ग्रॉइन्स एरिया में, राइट। तो जहां पर भी ह्यूमिडिटी मिलेगी वहां पर इन जनरल भी फंगाई ज्यादा पाए जाते हैं, राइट। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज ग्रुप है, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि फंगाई मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स, मतलब दे आर फाउंड ग्रोइंग ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कोई खाना सड़ रहा है, कोई वेजिटेबल सड़ रहा है, आपकी ब्रेड घर पे चपाती या ब्रेड को 2-3 दिन हो गया, बासी हो गई, वो सड़ रही है, राइट। तो उसके ऊपर ये ग्रो जाएंगे, उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, राइट। और दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, मतलब कुछ कुछ पानी में भी ग्रो करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट देयर हैबिटेट। नाउ इस ग्रुप के मेजॉरिटी ऑफ द फंगाई इतने खतरनाक होते हैं कि वे पैथोजेंस होते हैं, मतलब दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, राइट। उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स, राइट। सो सम ऑफ देम ऑल्सो बिहेव एज पैरासाइट्स, मतलब यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस फंगाई ने इस प्लांट को अटैक कर दिया। ये देखिए, इस प्लांट के पत्ते को अटैक कर दिया है और वो उस प्लांट में से अपना न्यूट्रिशन निकालता है। तो द ऑर्गेनिजम्स विच लिव in the body of other living organisms are called as parasites, ये हम सब जानते हैं। तो some of the fungi of Phycomycetes group, they are also acting as parasites on plants, right? चलिए अब हमें इस ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स याद करने। The most important examples that you need to remember here, let me just change the color. The first one is called as mucor, okay? आप देखिए ये पतले पतले हैं, ओके और म्यूकर को हम दूसरे वर्ड्स में पिन मोल्ड भी बोलते हैं, ओके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिन मोल्ड्स, ठीक है। और अगर आप यहां पे देखें, दूसरा जो एग्जांपल हमें दिया है, ये बहुत कॉमन है, जो हमारे ब्रेड्स पे ग्रो होता है, इसका नाम है राइजोपस, ओके। दैट इज वाई इन कॉमन लैंग्वेज राइजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो म्यूकर और राइजोपस सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये दोनों कजिन्स हैं, बट म्यूकर में और राइजोपस में हल्का सा डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाई म्यूकर इज कॉल्ड एज पिन मोल्ड एंड राइजोपस इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड, राइट। और तीसरा जो फंगस हमें यहां पे याद रखना है, उसका नाम है अल्बुगो, ओके। अब यहां पर देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, दिस फंगस इज कॉल्ड एज अल्बुगो। मैंने आपको कहा था कि इस ग्रुप के फंगाई दे आर समटाइम्स पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स। तो ये जो अल्बुगो फंगस है, इट इज अ मोस्ट कॉमन फंगस विच इज एक्टिंग लाइक अ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। तो यहां पर जो प्लांट आप लोगों को दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है। तो मस्टर्ड प्लांट को अटैक करने वाले फंगस को, सरसों का जो प्लांट होता है, मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है, उस प्लांट को अटैक करने वाले फंगस को हम कहते हैं अल्बुगो, राइट। सो अंडर फाइकोमाइसिटीज ग्रुप हमें 3 एग्जांपल्स याद रखने, म्यूकर, राइजोपस एंड अल्बुगो। आप कैसे याद रखेंगे? चलिए आपको एक टिप देते थे बेटा, इस ग्रुप के फंगाई बहुत सीधे साधे भोले भाले फंगस हैं, हमेशा राम नाम जपते रहते हैं, राम 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 बोलते रहते हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे यहां पर, रिमेंबर द नेम्स, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। रिमेंबर द कोड वर्ड राम, राइट। सो आर फॉर राइजोपस, ए फॉर अल्बुगो एंड एम फॉर म्यूकर, राइट। सो ये ग्रुप, ये सभी ग्रुप के एग्जाम्पल्स बेटा आपको कॉलेज एग्जाम्स में और नीट में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम्पल्स, राइट। सो द फंगाई दैट बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज ग्रुप इज राम 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 राम, राइट। बस राम नाम की माला जपते रहिए। सो इट इज राइजोपस, अल्बुगो एंड म्यूकर, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, आई एम मूविंग टू अ लिटिल इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई आई एम कॉलिंग इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये नीट में इस पे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बेटा आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक ये टॉपिक डिटेल में मेंशन नहीं करती। लेकिन जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया, हम आपको सिर्फ आपको 11th-12th के लिए प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो भी बायो से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो अब एक टॉपिक जो हमें यहां पे पढ़ना है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज। मतलब फाइकोमाइसिटीज फंगाई जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, चलिए ध्यान से सुनिए।
पहली बात तो ये समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ऑल्सो एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑल्सो। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। वी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता, देयर इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, चलिए आपको अब यहां पर डायग्राम बना के बता देते हैं, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये फाइकोमाइसिटीज का हाइफा है। ठीक है, दिस इज द माइसीलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज और ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें हम सेप्टा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने कहा था कि इसका हाइफे ए सेप्टेट है, बराबर। चलिए अब मान लीजिए इसका रिप्रोडक्शन करने का मन कर रहा है, तो जनरली ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है, उसमें ज्यादा कटकट नहीं होता है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में हो जाता है। तो अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, देखिए यहां पर इनके इस माइसीलियम में एक अलग से ऐसा हाइफे ग्रो होगा और इस हाइफे पे एक ऐसा राउंड बलून जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अब मेरे प्यारे बच्चों, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं, दे विल अंडरगो माइटोसिस। अब आप बोलोगे सर माइटोसिस क्यों? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए बेटा, जितने भी फंगाई हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप को बिलोंग करें, चाहे फाइकोमाइसिटीज हो, चाहे एस्कोमाइसिटीज हो, चाहे बेसिडियोमाइसिटीज हो, चाहे ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, एक बात हमेशा याद रखना, फंगाई का प्लांट बॉडी इज ऑलवेज एन, मतलब दे आर हैप्लॉइड। तो इनमें मियोसिस यहां पर नहीं होगा, बिकॉज बेटा मियोसिस है, एन है, तो आप क्या मियोसिस करके n/2 थोड़ी ना कराओगे। मियोसिस में हम 2n का n कर सकते हैं, जब 2n होगा तो मियोसिस होके n हो सकता है। डिप्लॉयड कैन बिकम हैप्लॉयड, पर जो ऑलरेडी हैप्लॉयड है उसको मियोसिस करके हम n/2 नहीं बना सकते। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। तो फंगाई का प्लांट बॉडी इज n, मतलब दे ऑलरेडी हैव ओनली हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ये स्पोरेंजियम के जो सेल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, नाउ दे विल अंडरगो माइटोसिस, एंड माइटोसिस करने के बाद दे विल प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ स्पोर्स इनसाइड द स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम के अंदर के जो सेल्स हैं, दे विल अंडरगो माइटोसिस, दे विल डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड दे विल फॉर्म अ लॉट ऑफ स्पोर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, फंगाई में ये इस स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स बनते हैं, ये दो तरह के स्पोर्स होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। सम ऑफ द स्पोर्स आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स, ओके, एंड सम ऑफ द स्पोर्स आर कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर्स। Are you understanding my point? So some of the spores are called as zoospores and some of the spores are called as aplanospores. सर इनमें क्या फर्क है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो जूस्पोर्स है ये मोटाइल होते हैं और ये जो एप्लानोस्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब ये जो जूस्पोर्स हैं ये मूव कर सकते हैं लंबे लंबे जगह पे, दूर दूर जाके उड़ के दूर दूर जगह पर भी जाकर वो जर्मिनेट हो सकते हैं, लेकिन जो एप्लानोस्पोर्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो वहीं पे आसपास गिर के जर्मिनेट होके दे विल डेवलप इनटू अ न्यू फंगस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? चलिए अब क्या होगा, जैसे ही ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा मेरे बच्चों, ये यहां से फट जाएगा, इट विल बर्स्ट, और ये सारे स्पोर्स जो हैं ये इस स्पोरेंजियम में से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये यहां से बाहर निकलेंगे एंड जैसे ही इन्हें कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, मान लीजिए यहां पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक रोटी का पीस पड़ा हुआ है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट कलर। मान लीजिए यहां पर ये रोटी पड़ी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही ये स्पोर्स इस रोटी पे गिरेंगे, यू नो नाउ रोटी इज अ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो यहां पर ये जर्मिनेट होके नाउ दे विल फॉर्म अ न्यू फंगल हाइफेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो ये जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल। यहां पर कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, एक हाइफा मैच्योर हो जाता है, उसके ऊपर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे कहते हैं स्पोरेंजियम, उसके अंदर माइटोसिस होता है एंड इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्पोर्स। द स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ज़ूओस्पोर्स जो मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। जब यह स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है एंड दीज स्पोर्स दे फॉल ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम और अ बेस जहां पे उन्हें फूड मिलेगा एंड दे विल ग्रो इनटू अ न्यू फंगस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। बेटा ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेट मी जस्ट इरेज दिस सो दैट आई कैन इजीली शो इट टू यू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज। चलिए लिसन वेरी केयरफुली। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो फाइकोमाइसिटिस फंगा है, ये जो म्यूकर है, राइजोपस है, अल्ब्यूग है, इनको चढ़ती है मस्ती। इनको चढ़ती है मस्ती, कौन सी मस्ती? अश्लील हरकत करने की। जबकि नेचर ने उन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका दिया है, बट स्टिल एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू गिव इट अ ट्राई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जब हम पीछे नहीं हटते तो ये क्यों पीछे हटेंगे भाई? तो इनको भी सेक्स करना है, इनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है? मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बताता हूं, आपके बुक में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, मान लीजिए ये एक फंगस का हाइफा है, ठीक है, और ये इसके न्यूक्लियस है। अब इसके बाजू में मान लीजिए ये एक दूसरे फंगस का हाइफा है, मतलब ये उसी माइसीलियम का पार्ट नहीं है, बाजू में कोई दूसरा फंगस ग्रो हो रहा है ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है? चलो इसको मैं दूसरे कलर में बना रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मान लीजिए ये एक दूसरा फंगल हाइफा है और ये उसके न्यूक्लियस है, ठीक है? अब देखिए ये लोग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। आई विल हैव टू चेंज द कलर थोड़ा बहुत बार। अब ये दोनों फंगल हाइफे क्या करेंगे बेटा, ये अपने हाइफे में से एक ऐसा प्रोजेक्शन निकालेंगे। ये दोनों जन अपने हाइफे में से ऐसा प्रोजेक्शन बाहर निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहां पर दूसरा भी बता रहा हूं, ठीक है? तो ये भी भाई कम नहीं है, ये भी अपने बॉडी में से एक प्रोजेक्शन निकाल रहा है, ठीक है? अब ये लोग क्या करते हैं बेटा, मैं ये व्हाइट वाले का न्यूक्लियस व्हाइट बना रहा हूं, ये अपने न्यूक्लियस को यहां पे लेके आते हैं और ये ब्लू वाला हाइफा भी अपने न्यूक्लियस को यहां पर लेके आएगा। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो क्या होने वाला है बेटा? हाँ, इनको भी मस्ती कम नहीं है, अश्लील हरकतें करनी है भाई सब लोगों को दुनिया में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, ये लोग का जो ये जो प्रोजेक्शन बाहर आया है हाइफे का, वो और ग्रो होगा और इन दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए अभी, ठीक है? मैं यहां से फिर से बना रहा हूं, इनका जो साइटोप्लाज्म है ये एक दूसरे के साथ यहां पर ज्वाइन हो जाएगा। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ये देखिए, ओके, ये दूसरा फंगस का हाइफे है, ठीक है? अब ये दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ऐसे, इस तरह से, बिकॉज ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? अच्छा, अब ये अपने न्यूक्लियस को इसमें डाल देगा। ध्यान से देखिए, ये जो व्हाइट वाला हाइफे मैंने बनाया है वो अपने न्यूक्लियस को यहां पे डाल देगा और ये जो ब्लू वाला फंगल हाइफे है बाजू वाला, ये भी अपने न्यूक्लियस को इस एरिया में डाल देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, अब देखिए दोनों का साइटोप्लाज्म ज्वाइन हो गया है लेकिन न्यूक्लियस उनके ज्वाइन नहीं हुए, उनके न्यूक्लियस अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। तो सबसे पहले दोनों का साइटोप्लाज्म ज्वाइन होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म ज्वाइन होने वाला जो स्टेप है इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो पहले दोनों हाइफे का साइटोप्लाज्म ज्वाइन हो जाएगा, इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर ये दोनों हाइफे अपने अपने न्यूक्लियस को उस सेंटर वाले स्ट्रक्चर में डाल देंगे। हां, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान से सुनिए,
मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेंटर में यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर दोनों के साइटोप्लाज्म के मिलने के वजह से, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहते हैं? जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या होगा। आई एम जस्ट चेंजिंग कलर अगेन एंड अगेन। अब आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ये सिर्फ बीच वाले स्ट्रक्चर को सिर्फ एनलार्ज करके बता रहा हूं। आई एम जस्ट टेकिंग दिस मिडल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए, ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर है। अब साइटोप्लाज्म का यूनियन होने के कुछ देर बाद ये अंदर दोनों के न्यूक्लियाई भी ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए, ये पहले वाले का न्यूक्लियस है और ये जो है वो दूसरे वाले हाइफे का न्यूक्लियस है, बराबर। अब ये न्यूक्लियस भी ज्वाइन हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और न्यूक्लियस ज्वाइन होने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले साइटोप्लाज्म ज्वाइन हुआ, उसे हमने कहा प्लाज्मोगैमी। अब दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं, इसे कहते हैं कैरियोगैमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखिए क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर बन गया 2n। देखिए हमने क्या कहा था, फंगस का प्लांट बॉडी ये हैप्लॉइड होता है, n होता है, बराबर है, तो उसका न्यूक्लियस भी n होता है। तो यहां पर पहले मियोसिस नहीं होता, पहले यहां पर गैमेट्स नहीं बनते। तो सर अगर गैमेट्स नहीं बनते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसका जो न्यूक्लियस है ना, वही गैमेट्स का काम करता है, न्यूक्लियस ही गैमेट्स का काम करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं एंड नाउ दे फॉर्म अ 2n स्ट्रक्चर। तो देखो ये वाला 2n है, ये वाला भी 2n है, ये वाला भी 2n है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए अब इसमें करवा दीजिए मियोसिस। एक बात याद रखिए, जहां पर भी 2n दिखा उसका मियोसिस करा दो। n का आप मियोसिस नहीं करा सकते, जैसे ही 2n बन जाएगा अब उसका मियोसिस करा दो। ठीक है, अब जैसे ही मियोसिस होगा, देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये वो स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा जाइगोस्पोरेंजियम। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर अपने ऊपर बना लेता है जिसे हमने कहा था स्पोरेंजियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था स्पोरेंजियम। याद आया आप लोगों को? राइट। अब जैसे ही इस स्ट्रक्चर में मियोसिस हो जाएगा, नाउ इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, अब ये इस स्पोरेंजियम के अंदर बना देगा हैप्लॉइड स्पोर्स। ये देखिए, ये बन रहे हैं स्पोर्स। Now these are the haploid spores. So inside the sporangium it produces haploid spores because of meiosis. तो ये जो spores होते हैं बेटा, ये n होते हैं, राइट। अब फिर से वही साइकिल, जैसे ही ये स्पोरेंजियम मैच्योर होगा वो बर्स्ट होगा, इसमें के जो स्पोर्स है वो बाहर निकलेंगे और जैसे ही वो जर्मिनेट होंगे दे विल गिव राइज टू द न्यू फंगल हाइफे। तो बेटा ये इस तरह से साइकिल चलते रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। तो फाइकोमाइसिटिस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेप्स हैं, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। पहले क्या होता है, दो अलग अलग फंगाई के हाइफे साथ में आते हैं, दोनों अपने हाइफे का एक प्रोट्रूजन निकालते हैं। वो प्रोट्रूजन ज्वाइन होके पहले दोनों का साइटोप्लाज्म, चलिए मैं आपको लेजर से पॉइंट आउट करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ओके, दोनों का साइटोप्लाज्म ज्वाइन करके ये सेंटर में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। दोनों अपने अपने न्यूक्लियस को यहां पर डाल देते हैं। अब ये न्यूक्लियस यहां पर गैमेट्स का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर पहले मियोसिस नहीं होता, तो न्यूक्लियस ही गैमेट्स का काम करते हैं, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर बीच में बना, इसके अंदर होगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का मिलन होगा, राइट। दोनों हाइफे के न्यूक्लियस मिलेंगे। तो अब ये जो अंदर स्ट्रक्चर है, दोनों न्यूक्लियस के ज्वाइन करने के बाद अब ये बन गया 2n। अब इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस के बाद ये स्पोरेंजियम बनेगा और मियोसिस होने के वजह से अब इस स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैप्लॉइड स्पोर्स जो n होते हैं, राइट। एंड व्हेन द स्पोरेंजियम विल बर्स्ट, ये सारे स्पोर्स बाहर निकल के
whenever they find a suitable substratum, they will germinate and give rise to the new fungal hyphae, and again the cycle will continue. So this is sexual reproduction in Phycomycetes, that is Rhizopus, Albugo and Mucor. तो इसी के साथ हमारा Phycomycetes ग्रुप यहां पे खत्म होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो फंगाई का अगला सब ग्रुप है उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज. एक बार बोलिए मेरे साथ, एस्कोमाइसिटीज, है ना, सिंपल है, एस्कोमाइसिटीज. चलिए शुरू करते हैं. अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्रुप ऑफ फंगाई है एस्कोमाइसिटीज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंगाई. सी सैक किसको बोलते हैं? आपको पता है गोनी होता है, गोनी, बोरी जिसमें दाल चावल भरते हैं, ऐसे मोटे मोटे बैग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैक, राइट. तो अगर आप ये इमेज में देखिए, इनके ऊपर ऐसे बोरी जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बैग जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सैक फंगाई. अब इन दिस वर्ड एस्कोमाइसिटीज, ये देखिए, इन दिस वर्ड एस्कोमाइसिटीज, ये एस्को का मतलब ही है सैक. दैट इज व्हाई दिस फंगाई आर कॉल्ड एज सैक फंगाई. ठीक है. अच्छा, ये जो फंगाई है ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है. मोस्टली, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टी सेल्यूलर. रेयरली बहुत कम होते हैं यूनिसेल्यूलर, जैसे कि हमारा ईस्ट, यू नो ना, द बेकर्स ईस्ट, सैकरोमाइसिस. सो वही एक यूनिसेल्यूलर फंगस है जो इस ग्रुप में है. बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टी सेल्यूलर. ठीक है. अब इनके हाइफे कैसे हैं बच्चों? इनके हाइफे है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ये देखिए, ये सबके बीच में आपको पार्टीशन देखने मिलेगा. दिख रहा है आप लोगों को, राइट? इन दिस हाइफे यू कैन सी दिस पार्टीशन विच आर कॉल्ड सेप्टा. और ये ब्रांच है, देखो एक हाइफे में से दूसरा हाइफे निकल, देखो ये यहां पे ब्रांच निकल रही है, ये इसकी ब्रांच निकल रही है, ये यहां से ब्रांच निकल रही है, और हर एक के बीच में पार्टीशन वॉल्स हैं, है ना. सो दीज हाइफे ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. These, the fungi belonging to these groups, when we consider their mode of nutrition, तो क्या वेराइटी हमें मिलती है? देखो, दे आर ईदर डीकम्पोजर्स, मतलब कोई भी सड़ी गली चीज मिली, कचरा मिला, उसको डीकम्पोज करके खा गए, राइट. सो दे आर डीकम्पोजर्स. सेकेंड ऑप्शन, दे आर ईदर पैरासाइट्स, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से अपना न्यूट्रिशन निकालेंगे. और दे में बी कॉप्रोफिलस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. व्हाट इज कॉप्रोफिलस? देखिए ये पिक्चर में ये जो येलो कलर का जो है, ये वो एस्कोमाइसिटीज फंगस है. लेकिन जिस चीज पे वो ग्रो हो रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई वो चीज क्या है? बेटा ये चीज है गोबर. जी हां, कॉपरो का मतलब है डंग. डंग, ये डंग के ऊपर ग्रो होते हैं. उनके लिए जो डंग है, जो गोबर है, वो फूड है. तो कॉपरो मतलब डंग और फिलस मतलब लविंग. They love to eat dung. So these fungi are called coprophilous because they survive on dung, right? So there are three varieties. They may be decomposers or parasites or coprophilous, right? अच्छा, अब इस ग्रुप के कुछ फंगाई पूरी दुनिया भर में एक डेलिकेसी के तौर पे खाए जाते हैं. डेलिकेसी मतलब अ वेरी टेस्टी डिश. लोग उन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं. ऐसे आइटम को कहते हैं डेलिकेसी. जैसे पिज्जा इज अ डेलिकेसी फॉर यू, पाव भाजी इज अ डेलिकेसी फॉर यू, चाइनीज फूड कुड बी अ डेलिकेसी फॉर यू. तो कई कंट्रीज में इन फंगाई को एज अ डेलिकेसी खाया जाता है. तो ये कौन से फंगाई हैं? टू एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर, मॉरल्स एंड ट्रफल्स. आपको देख के रखा होगा, सर ये क्या खजूर रख दिया हमारे सामने. बेटा ये खजूर नहीं है, ये एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के दो फंगस है जिन्हें बोलते हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नीट में पूछा जा सकता है, राइट. ये एडिबल फंगस हैं और इन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ डेलिकेसी. ठीक है. चलिए, अब इस ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है मेरे बच्चों, जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा. इस फंगस को ज्यादातर रिसर्च में यूज किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, कोई दवाई बनाने के लिए. आपको पता है ना, फंगस में से कई सारी एंटीबायोटिक्स आज तक बनी गई है, राइट. ऐसे ही बहुत सारे बायोकेमिकल एसेस के लिए, ऐसे का मतलब होता है रिसर्च या टेस्ट. ओके, जब भी हमें कोई बायोकेमिकल रिसर्च करना होता है, कोई जेनेटिक रिसर्च करना होता है, तो ये न्यूरोस्पोरा नाम का जो फंगस है वो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है. तो दिस बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिटीज ग्रुप, राइट. चलिए, अब इस ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हमें याद रखने यहां पर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एस्परगिलस, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज पेनिसिलियम, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज सैकरोमाइसिस एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज न्यूरोस्पोरा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, राइट? So we have Saccharomyces and Neurospora. Very, very important. These four names you have to remember: Aspergillus, Penicillin, Saccharomyces and Neurospora. Saccharomyces is yeast, right? So these are the examples of Ascomycetes group. चलिए अब बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन Ascomycetes. अब अच्छा, अब और एक बार आपको बता दूं, ये टॉपिक भी आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में नहीं दिया है, लेकिन नीट के लिए जरूरी है, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ने में कोई हार्म नहीं है, हमारे लिए जिंदगी में काम ही आएगा, है ना? तो अब हम देखते हैं एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसा कि हमने फाइकोमाइसिटीज में देखा था, वहां पे 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बराबर है? यहां पर भी दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। चलिए पहले हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट मी ड्रॉ द हाइफा फॉर यू, लेट मी ड्रॉ द फंगल माइसीलियम। मान लीजिए ये एक एस्कोमाइसिटिस का बॉडी है, दैट इज द माइसीलियम, बराबर? अब देखिए मेरे बच्चों, यहां पे क्या होता है, यहां पर ये जो माइसीलियम है, इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ हाइफे ग्रो होते हैं। देखिए इसी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ हाइफे ग्रो होते हैं, ओके? अच्छा, बाय द वे, ये जो हाइफे हैं बेटा, हमने कहा था ये सेप्टेट हैं, राइट? तो एस्कोमाइसिटीज के जो हाइफे हैं, इनके बीच में आपको सेप्टा मिलेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट द सेप्टा, ठीक है? ये सारे सेप्टेट हाइफे हैं। So these are the septa and these are the nucleus. मान लीजिए ये उनके न्यूक्लियस है, ठीक है? अब देखिए, ये जो स्पेशल हाइफे जो हमने ब्लू कलर में बनाए हैं यहां पर, ओके, ये जो यहां पर ग्रो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इन्हें कहते हैं कोनिडियोफोर्स। अब होता क्या है, इस कोनिडियोफोर के ऊपर ऐसे स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इन कोनिडियोफोर्स के ऊपर ऐसे स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अब इन स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? कोनिडिया, ठीक है? ये हाइफे को कहते हैं कोनिडियोफोर्स, और उनके ऊपर ये जो स्पोर्स, अब आप देखिए ये स्पोर्स हाइफे के बाहर बन रहे हैं ना, हाइफे के अंदर नहीं बन रहे, स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बन रहे, ये बाहर बन रहे हैं। मतलब हम यहां पर कहेंगे द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली। एक्सो का मतलब है बाहर। जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, हम उसे कहते हैं एंडोजीनसली, लेकिन यहां पर स्पोर्स बाहर बन रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं एक्सोजीनसली ऑन दिस स्पेशल हाइफे विच आर कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, राइट? अब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये स्पोर्स यहां से डिटैच हो जाएंगे, और जहां पर भी ये जाके गिरेंगे, जब उनको एक सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू हाइफे। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी सिंपल। फिर से एक बार देखिए, यहां पर स्पेशल हाइफे बनते हैं जिन्हें कहते हैं कोनिडियोफोर्स, उनके ऊपर स्पेशल स्पोर्स बनते हैं, these spores are called conidia, and when these conidia are released, they fall on a suitable substratum and they give rise to a new Ascomycetes fungus. तो ये हो गया asexual reproduction, ठीक है? अब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए ध्यान से देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये कुछ कोनिडियोफोर हाइफेज हैं, ठीक है? ये वो स्पेशल हाइफे हैं जिनके ऊपर ये कोनिडिया नाम के स्पोर्स बन रहे हैं। ये देखिए, फिर से बना देते हैं आपके लिए। तो ये वो कोनिडिया नाम के स्पोर्स बन रहे हैं, बराबर? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी अजीब वाली अश्लील हरकतें करते हैं, आप
सोच नहीं सकते। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई दूसरे फंगस का, कोई दूसरे एस्कोमाइसिटिस का हाइफे है, ठीक है, ये कोई दूसरे एस्कोमाइसिटिस का हाइफे है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बेटा, ये प्लांट बॉडी या सॉरी ये जो फंगस बॉडी है वो एन है, तो यहां पे गैमेट्स तो बनेंगे नहीं, राइट। तो हमने क्या कहा, देखिए यहां पर ये जो कोनिडिया स्पोर है, इसको हमने कहा था कोनिडिया, ये यहां से निकलकर दूसरे हाइफे के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, ओके, दूसरे के हाइफे पे जाके अटैच हो जाते हैं। और यहां पर सबसे पहले अगेन जस्ट लाइक फाइकोमाइसिटिस, सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। ये देखिए, सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने के स्टेप को हमने क्या कहा था, प्लाज्मोगैमी। तो पहले दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये जो नीचे वाला हाइफे है वो अपने न्यूक्लियस को यहां पे डाल देगा, और ये कोनिडिया का न्यूक्लियस तो है ही है, चलिए उसे मैं ब्लू में बना देता हूं फिर से, ठीक है। ये कोनिडिया का अपना न्यूक्लियस तो है ही है, लेकिन अभी तक इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। वो दोनों एक प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, दोनों न्यूक्लियस बाजू बाजू में आ गए हैं, लेकिन अभी तक फ्यूज नहीं हुए। बेटा इस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियन फेज। ध्यान से सुनेंगे, डाइकैरियन फेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू, यस और नो? ओके, अब ध्यान से सुनिए। अब इनके साइटोप्लाज्म के मिलने से ये जो स्ट्रक्चर यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे प्रोड्यूस हुआ, ओके, इसे हम कहते हैं डाइकैरियन फेज। क्योंकि अभी तक दो न्यूक्लियस है पर दोनों अलग अलग है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है, लेकिन अभी तक वो फ्यूज नहीं हुए, राइट। अब बाद में देखिए, हम यहां पे एरोज बना देते हैं आपको स्टेप्स बताने के लिए। अब देखिए क्या होगा। सो दीज आर द सेप्टा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगेन दिस इज द हाइफे। अब यहां पर कुछ देर बाद ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, उनका भी फ्यूजन हो जाएगा, राइट। देखिए ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगैमी, राइट। पहले हुआ था प्लाज्मोगैमी, अब हो रहा है कैरियोगैमी। तो ये n+n, ये फ्यूजन के बाद अब ये स्ट्रक्चर बन गया 2n। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, राइट। अब और एक बात सुनिए, इन दोनों के साइटोप्लाज्म के मिलने से ये जो स्ट्रक्चर यहां पर प्रोड्यूस हुआ था मेरे बच्चों, इसको कहते हैं एस्कस। ये एक सैक की तरह होता है, एक छोटे पाउच की तरह होता है, इसे कहते हैं एस्कस। दैट इज वाई द नेम एस्कोमाइसिटिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब ये 2n हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैंने आपको कहा, क्या कहा, जहां पर भी आपको 2n दिखेगा अब उसमें करवा दीजिए मियोसिस, क्योंकि 2n का n हो सकता है ना, n में आप मियोसिस नहीं करवा सकते, राइट। चलिए अब मैं यहां पर सिर्फ एस्कस बना रहा हूं। ये देखिए, ये इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है एस्कस। अब इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है 2n, नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस, एंड अब ये बनाएगा फ्रॉम 1 इट विल मेक 4 न्यूक्लियाई। नाउ दिस इज n, दिस इज ऑल्सो n, दिस इज ऑल्सो n, दिस इज ऑल्सो n। हमें पता है मियोसिस में द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, बराबर है। चलिए अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, स्टोरी का लिंक मत टूटने दीजिए, ओके। अब देखो आगे क्या होगा। अब इस एस्कस के अंदर मेरे बच्चों होगा माइटोसिस। देखिए ये एक एस्कस है, ओके। अब इसके अंदर होगा माइटोसिस, है ना। तो ये माइटोसिस में कितना डबल हो जाएगा, तो ये 4 न्यूक्लियस के 8 न्यूक्लियस हो गए, राइट।
अच्छा, लेकिन सुनो, इधर मैंने आपको ऐसा एक ही हाइफे का ऊपर ये बताया ना, ऐसा कई हाइफे के ऊपर हो रहा है। तो देखिए, ये बाजू में मान लीजिए ये दूसरा एस्कस बन रहा है, क्योंकि दूसरे हाइफे पे भी बन रहा होगा। फिर ये तीसरा एस्कस बन रहा है, राइट। सबके अंदर माइटोसिस हुआ होगा, सबके न्यूक्लियस डिवाइड होके 8 बन जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये, राइट। ऐसे कई सारे एस्कस ना, एक हाइफे पे एक एस्कस है, ऐसे बहुत सारे हाइफे पे ये प्रोसेस हो रहा होगा, राइट। अब देखो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इन सब एस्कस के ऊपर ध्यान से देखेंगे, इन सब एस्कस के ऊपर एक ऐसा कवरिंग बन जाता है, इनके ऊपर एक ऐसा कवरिंग बन जाता है। इस कवरिंग को कहते हैं एस्कोकार्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्प का मतलब है कवरिंग, एस्कोकार्प, ठीक है बेटा। इसीलिए इनको कहते हैं सैक फंगाई, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े सैक्स बनते हैं जिनके अंदर ये एस्कस होते हैं, और वो एस्कस के अंदर ये जो न्यूक्लियस है जो आगे जाके स्पोर्स बनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखिए, जैसे ही ये फंगस मैच्योर होगा, ये जो एस्कस है ये बर्स्ट होगा, और इसके जो स्पोर्स हैं, लेट मी जस्ट पुट इट इन द सेम कलर, ये बर्स्ट होगा, ये एस्कस सारे बर्स्ट होते हैं और ये स्पोर्स बाहर रिलीज होते हैं। दीज आर द स्पोर्स। और जैसे ही इन्हें कोई सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू फंगल हाइफा, अ न्यू फंगल बॉडी विल ग्रो, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। सो दिस इज द सेक्सुअल method of reproduction in ascomycetes. I hope I am clear. एक बार फिर से देखिए, ये जो स्पेशल हाइफा ग्रो होते हैं उनके बॉडी में, इन्हें कहते हैं कोनिडियोफोर्स। उनके ऊपर ये कोनिडिया बनते हैं। अब यहां का कोनिडिया दूसरे किसी एस्कोमाइसीटीज के हाइफे पे लग जाएगा, बराबर। तो पहले दोनों का साइटोप्लाज्म मिलेगा, इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। दोनों के न्यूक्लियस अंदर आ जाएंगे, लेकिन अभी वो पहले फ्यूज नहीं होंगे। इस फेज को कहते हैं डाइकैरियन फेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब कुछ देर बाद होगा कैरियोगैमी, और ये दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, फाइकोमाइसीटीज में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही कैरियोगैमी हो जाता है, लेकिन एस्कोमाइसीटीज में एक खास बात याद रखिए, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में बहुत टाइम गैप होता है। कभी कभी तो 50-50, 100-100 साल का भी टाइम गैप होता है। वो डाइकैरियन फेज में पड़े रहते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते। मे बी द कंडीशंस आर अनफेवरेबल या व्हाटएवर। कई बार तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी कैरियोगैमी हो जाती है, बट नॉट इमीडिएटली, राइट। अच्छा, जब कैरियोगैमी होगी, दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे, एंड नाउ इट विल फॉर्म अ 2n स्ट्रक्चर, राइट। अब इसके अंदर होगा मियोसिस, और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहते हैं एस्कस। इसके अंदर होगा मियोसिस और ये बनेंगे एन। अब इसमें करा दीजिए माइटोसिस तो डबल हो जाएगा, और ऐसे हर एक एस्कस में होता होगा, राइट। एंड दीज ऑल दिस एस्कस आर कवर्ड बाय अ कवरिंग विच इज कॉल्ड एस्कोकार्प. On maturity, the ascus will burst and these spores will come out. Okay, and on favorable conditions they will germinate and give birth to a new ascomycetes fungus. So this is sexual reproduction in ascomycetes. इसी के साथ हमारा ascomycetes ग्रुप यहां पर खत्म होता है. I hope this concept is absolutely clear to all of you. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.